I'm as green as I wanna be. Cruising through the late night shifts. Hello everyone, welcome to AK Reviews, welcome to another session, welcome back everyone. अच्छा, what's happening now? इस वीकेंड का सबसे बड़ा गेम लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट इज ऑन संडे, और उस गेम की बात करने के लिए आज हम आए हैं। वीकेंड का सबसे बड़ा गेम, एंड वी आर सपोज टू टॉक अबाउट दैट गेम क्योंकि यू नो इट्स एन इंपॉर्टेंट, इट्स अ बिग गेम, यू नो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ राइवलरी जिसमें एग्रेशन है और वो एक बैंटर है, टसल है, तो यू नो वी गोटा टॉक अबाउट दिस गेम। अच्छा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है भाई कि देखें, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड आर ऑन देयर विनिंग वेज, और उनकी ये जो जीतने की जो क्षमता है और जीतने की जो स्ट्रीक है, इसका जो ढक्कन खुला था वो ढक्कन खुला था लिवरपूल के अगेंस्ट इनका, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने होम पे खेला था लिवरपूल के अगेंस्ट और मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉन दैट गेम। और उस गेम में बेसिकली इनकी जो एक विनिंग स्ट्रीक है जो कि स्टार्ट हुई थी वो उस गेम से शुरू हुई थी। एक रेवोल्यूशनरी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का रेवोल्यूशन आया था उसका जो स्टार्ट हुआ था वो लिवरपूल के अगेंस्ट हुआ था। और दूसरी तरफ ये है कि लिवरपूल इस टाइम जिस सिचुएशन में है कि दे आर इन क्राइसिस, दे हैव लॉस्ट टू रियल मैड्रिड एंड देयर हैवीएस्ट यूरोपियन डिफीट अगेंस्ट एनी टीम एवर। तो वो एक जख्म लगे हुए हैं, एक दर्द और एक दुख लगा हुआ है लिवरपूल को, जिसको उन्होंने ओवरकम करना है। अच्छा, वुल्स के अगेंस्ट बेशक वो लोग जीते हैं इस वक्त, लेकिन दैट डज नॉट मैटर क्योंकि वुल्स ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी मच यू नो प्रिडिक्टेबल और वेरी ऑब्वियस के वुल्स को तो इन्होंने एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ द सीजन उनको हराना ही था अगर उनको चैंपियन लीग स्पॉट फिनिश करना है। एंड फॉर देयर चैंपियन लीग स्पॉट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ये गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट जीते। और जो उनके फैंस को गम लगा हुआ है कि वो रियल मैड्रिड से होम पे इतना कुत्ते की तरह हारे हैं, उसको कवर करने के लिए, एंड फॉर दैट दे हैव टू विन दिस गेम। एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हाई दे हैव टू विन दिस गेम, उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यार वो अगर ये गेम जीतते हैं तो गैप टुवर्ड सिटी वो और कम हो जाएगा, एंड इफ समहाउ सिटी ड्रॉप सम पॉइंट्स तो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक स्टेबल पोजीशन में होगी। एंड लिवरपूल का गेम इन हैंड भी है, चैंपियंस लीग पोजीशन भी फिनिश करनी है, और यूनाइटेड के अगेंस्ट पिछला गेम वो हार भी चुके हैं, फिर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो हारे हैं उसको जो कर दिया इन्होंने, हक दिया, उसको धोना है इन्होंने। सो दैट इज द परफेक्ट पॉइंट फॉर ऑल दैट। दोनों टीमों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये गेम, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें से कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, अब लिवरपूल अंडर क्लॉप वर अ वेरी लीथल टीम इन पास्ट फ्यू सीजन्स, बट दिस सीजन वो चीज़ रेप्लिकेट और वो चीज़ नहीं नजर आ रही, वो चीज़ विजिबल नहीं है क्योंकि लिवरपूल के अपने फ्लॉज हैं। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि सुनने में आ रहा है कि लिवरपूल का जो डिफेंस है, कोनाटे और वैन डाइक की जो जोड़ी है वो शायद वापस आ रही है, दैट विल बी बैक इन दिस गेम। और जब ये दोनों साथ खेलते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है। देखो, वैन डाइक लोग कहते हैं प्राइम वैन डाइक, मेरी नज़र में वैन डाइक का प्राइम नहीं था। वैन डाइक हैज़ ऑलवेज बीन बैंग एवरेज। उसकी सक्सेस की जो रीज़न था और जो डोमिनेंस थी वो उसके विंग बैक्स की वजह से थी। That Van Dijk with his size and with his decision making would you know buy some time for his wing backs to come back, to drop for his midfield to come for support, and that was clearly seen. लिवरपूल ने कम बैक किया था बार्सिलोना के अगेंस्ट, बट उस गेम के अंदर जितनी बार मेसी ने बॉल ली और बॉल लेकर वो लिवरपूल के डिफेंस लाइन की तरफ जा रहा था, वैन डाइक वुड नेवर टैकल हिम। और वही हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर भी। आप वैन डाइक को देख लो, कितने टैकल्स उसने विन किए, हाउ मेनी सक्सेसफुल टैकल्स डिड ही मेड। तो जब लिवरपूल के विंग बैक्स अच्छे खेलते हैं तो वैन डाइक अच्छा खेलता है, जब विंग बैक्स टट्टी खेल रहे होते हैं तो वैन डाइक भी घटिया खेल रहा होता है। पर अभी इस वक्त टिल नाउ, लाइक अभी जो हमें नजर आ रहा है सीजन की सिचुएशन और लिवरपूल की परफॉर्मेंस में, कि अगर उनके विंग बैक्स ये गेम अच्छा, कॉम्पैक्ट और अटेंटिव खेलते हैं, फुल 100% खेलते हैं, तो देन वैन डाइक कैन बी अ प्रॉब्लम, एंड वैन डाइक कैन बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर एज वेल फॉर लिवरपूल, क्योंकि उनके डिफेंस का ही मसला चल रहा है कि वो गोल बहुत खा रहे हैं। दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो डिफेंस है दैट इज वेरी स्ट्रांग, दैट हैज इंप्रूव्ड। अगर लिवरपूल का डिफेंसिवली वो परफॉर्मेंस ऐसे जा रही है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस नीचे से ऐसे जा रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर ऑन विनिंग वेज एंड देयर डिफेंस इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। और सबसे पहले उनका चेंज भी यही आया था, when Ten Hag came in, they weren't attacking, they weren't creative in the midfield, but defensively they were very firm। और वही हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे इनके लिवरपूल के अगेंस्ट भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। और इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंस है और जो उनका प्लेइंग स्टाइल है, दैट इज टू मच फॉर दिस लिवरपूल दैट वी सॉ अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो मेरा जो अंदाजा है इस गेम के अंदर, मैनचेस्टर यूनाइटेड को किल करना है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑब्वियसली पॉइंट उठाने हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू देयर फैंस क्वाड्रपल के लिए फाइट कर रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रपल वुड दैट बी, क्योंकि ठीक है यूरोप में भी हैं, लीग तो नहीं बन रहा चांस कहीं से, सिटी का गैप भी क्लोज कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो लिवरपूल के लिए
तो मेरे नज़दीक लिवरपूल के अगेंस्ट ये गेम ज़्यादा, एक लिवरपूल के लिए ज़्यादा जो है ना ये गेम क्रूशियल है, क्योंकि उनको चैंपियंस लीग स्पॉट चाहिए। एंड इफ दे वांट दैट दे नीड टू विन एवरी गेम। जो रेस्ट 12-13 गेम रह गए हैं वो उनको सारे जीतने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि चैंपियंस लीग तो क्लोज हो गई ना। होम पे इन्होंने 5 गोल खा लिए, 3 गोल का डेफिसिट है इनका। दैट इज वेरी हार्ड टू कम बैक, वो भी रियल मैड्रिड की। लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, अ ब्लॉकबस्टर ऑफ अ फिक्सचर, और दोनों मैनेजर्स क्लॉप को, खास तौर पे क्लॉप को, वुड हैव टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट। क्लॉप को फाइट करने के लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और डिफरेंट पॉइंट्स लाने पड़ेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-3-3 ही स्टार्ट करेगी विद देयर अप फ्रंट राशफोर्ड, जिसमें बहुत क्रूशियल प्लेयर है उनका। मो सलाह है लिवरपूल के लिए, लेकिन ही इज नॉट दैट इफेक्टिव एज राशफोर्ड। एंड इनफैक्ट अगर वो इस सीजन उस फॉर्म में होता जिस फॉर्म में वो पिछले सीजन रहा है, ठीक है, इस सीजन भी ऑलमोस्ट डबल फिगर गोल मार लिया उसने, बट नॉट वेरी इफेक्टिव। जहां जरूरत है वहां स्कोर नहीं कर रहा है साला, बट राशफोर्ड जहां जरूरत है वहां स्कोर कर रहा है। He has been on the score sheets like from like past 10 straight games, or maybe उससे भी ज़्यादा. Like he's scoring goals. Rashford is a goal machine this season. फिर उनके बाद गर्नाचो है, एंटोनी is in form, वो राइट फ्लैंक को बहुत अच्छे से ऑक्यूपाई करता है। मिडफील्ड से भी मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत कॉम्पैक्ट है, और उनकी मिडफील्ड लिवरपूल की मिडफील्ड से ज़्यादा क्रिएटिव है। इस वक्त अगर कंपेयर किया जाए, डिफेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेहतर है और बेटर है। लिवरपूल का डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, पर ज्यादा एक्सपीरियंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंस से। मिडफील्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड की ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और ज्यादा अच्छी है। लिवरपूल की मिडफील्ड बैंग एवरेज है, बट आई डोंट नो इफ दे कैन क्रिएट। वो मिडफील्ड का क्लॉप के प्लेइंग स्टाइल में इतना इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती, विंग बैक्स और अटैकर से खेलता है। मिडफील्ड इज जस्ट देयर टू डिफेंड और जस्ट टू कंटेन द बॉल। और जहां तक फॉरवर्ड्स की बात है, तो कोडी गाकपो, डार्विन न्यूनेज, दे हैव नॉट बीन वेरी इफेक्टिव। जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं कर सका, ठीक है। तो लिवरपूल आर इन प्रॉब्लम राइट नाउ, बट होम एडवांटेज है, टीम पूरी है, डिफेंसिव पार्टनरशिप वापस आ रही है, तो बहुत एक अच्छा और एक इंटेंस गेम हो सकता है। एंड व्हाट आई थिंक ऑफ दिस गेम, मुझे क्या लगता है, आई फील लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड टू ड्रॉ दिस गेम। लिवरपूल, बहुत कम चांस है कि लिवरपूल ये गेम जीते, तो इट कुड बी अ ड्रॉ और मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन दिस गेम। लिवरपूल को टेक्निकली तो जीतना चाहिए, उनके पास एलिमेंट्स भी हैं, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिस तरीके से रेफ सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से 3rd 4th ऑफिशियल सपोर्ट कर रहे हैं, चुतियापे के ऑफसाइड, घटिया ऑफसाइड गोल आ रहे हैं उनके, जो उन्होंने सिटी के अगेंस्ट मारा, लिवरपूल के अगेंस्ट मारा, आर्सेनल के अगेंस्ट जो धांधली की, सो बार्सिलोना के अगेंस्ट फ्रेड की हैंड बॉल नहीं दी गई, सो दैट्स लाइक दे गेट दैट रेफरी फेवर वाला सीन। तो अगर वो एलिमेंट रहा तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड विल विन दिस गेम। बट अगर एक परसेप्शन देखा जाए तो लिवरपूल के लिए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू विन दिस गेम एज कंपेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वो काफी गैप मेंटेन करके बैठे हैं और चैंपियन लीग स्पॉट भी फिक्स्ड है। तो फॉर चैंपियन लीग स्पॉट लिवरपूल हैज टू विन दिस गेम। It's a must win. It's a very important game for Liverpool. और let's just hope कि it's a high scoring game और it's a all in attacking game. मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से तो कोई मसला नहीं है, बट हमने देखा लिवरपूल पूरा सीजन अटैकिंग खेल रही होती है, फिर सिटी के अगेंस्ट जब 2 अटैकिंग टीमें मिलती हैं तो फिर वो एक बहुत ही कचरा और मिड ब्लॉक वाला गेम होता है, जो कि मिड में ही पूरा खत्म हो जाता है। तो लिवरपूल से मेरी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है। यूनाइटेड से ऑन दी अदर हैंड आई फील लाइक कि वो ही अटैकिंग अप्रोच के साथ गेम शुरू करेंगे, डिफेंसिवली फर्म होंगे, एंड देयर इज गोना बी अ ब्लॉकबस्टर ऑफ अ फिक्सचर, ठीक है। बाकी अगर मैं देखूं, प्रेडिक्शन की बात करूं, तो मेरे नजदीक प्रेडिक्शन आई गेस इट्स गोना बी ओवर 1.5। आई डोंट नो, मुझे लगता है बोथ टीम टू स्कोर, दोनों टीमें गोल मारेंगी, और मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल विन और ड्रॉ दिस गेम। लिवरपूल का चांस बहुत कम है, क्योंकि उनकी डिफेंसिव पार्टनरशिप के भी कुछ इतनी प्रूवन और इतनी क्वालिटी नहीं नजर आ रही है। क्वालिटी है, पर वो प्रूव नहीं कर पा रहे, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे उस क्वालिटी को। ऑन दी अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज बीन वेरी लीथल सिंस पास्ट, सिंस कमिंग बैक फ्रॉम वर्ल्ड कप, आई वुड से। तो हाँ, दीज आर माई प्रेडिक्शंस कि मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन एंड ड्रॉ, बोथ टीम टू स्कोर। और संडे नाइट को ये गेम है, विल डेफिनेटली बी बैक आफ्टर द वीकेंड फुटबॉल गेम। दिस इज जस्ट फॉर द स्टार्टअप कि भाई वीकेंड फुटबॉल शुरू होने वाली है बॉयज। और भी गेम है, आर्सेनल का गेम है, बॉर्नमाउथ के साथ आर्सेनल खेल रही है, सिटी वर्सेस न्यूकासल है। आई हैव हाई होप्स विद दैट गेम एज वेल। और मेरा फेवरेट लड़का, वन ऑफ द फेवरेट लेफ्ट विंगर, जो कि मतलब लोग तारीफ करते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई डज ही नॉट कम्स एट द फ्रंट लाइक दैट। मतलब ही इज वेरी इफेक्टिव, बहुत क्वालिटी विंगर है, बहुत कम है लेफ्ट विंगर, दैट इज एलन सेंट मैक्सिमा। सो आई बिलीव उस गेम में वो अभी सिटी के अगेंस्ट, आई होप के ही कॉजेस प्रॉब्लम एंड ही प्लेज हिज बेस्ट गेम, बिकॉज आई वांट बार्सिलोना टू साइन दैट गाय। इंजरी प्रोन है, इफ दैट इशू कैन बी रिजॉल्व्ड, ही इज अ टॉप लेफ्ट विंगर, विनी की नस्ल का बंदा है वो। तो ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं।
तो या फॉर नाउ आई गेस दैट शुड बी इट. वीकेंड की फुटबॉल है, बड़ा गेम यही है. बाकी और भी देयर आर अदर गेम्स एज वेल, बट दिस इज द गेम दैट नीडेड दैट प्री मैच. यू नो, मैनचेस्टर सिटी न्यूकासल, सिटी के होम पे सिटी विल विन दैट गेम क्लियरली, बट इट्स गोना बी, यू नो, बट देयर इज गोना बी अ फाइट. न्यूकासल, एडी हावी की टीम फाइट करती है. दे वेरी डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट एंड दे हैव अ प्लान. टीम वही खेलते हुए अच्छी लगती है जिसका मैनेजरल प्लान नजर आ रहा हो. तो वही न्यूकासल की भी कभी आजकल ऐसा ही सीन है. बाकी ला लीगा में भी मैचेस हैं. बार्सिलोना वर्सेस वलेंसिया है. बार्सिलोना विल बी प्लेइंग विदाउट गावी, चावी एंड लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स एज वेल. तो उसकी हम बात करेंगे. अपेरेंटली दैट वुड बी अनदर वीडियो फॉर जस्ट फॉर बार्सिलोना और फॉर ला लीगा, बट दिस वाज फॉर प्रीमियर लीग. बाकी इफ यू गाइस थिंक आई एम डूइंग गुड एट वट एवर आई एम डूइंग, भाई देखें, कहने का मकसद यही है, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बातें करें, ख्याल रखें एक दूसरे का. ये भी बोलना पड़ता है बिकॉज यू नो द वर्ल्ड दैट वी लिव इन राइट नाउ. आई विल बी बैक विद माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, प्रॉब्ली आफ्टर द वीकेंड गेम्स. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज.